हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी से बिलोंग कर रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चल रहा है। पीरियडिक टेबल के अंदर जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनके ट्रेंड में हमारा ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें फर्स्ट था एटॉमिक रेडियस, सेकंड था आयनिक रेडियस, और थर्ड अब हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को, या बोल सकते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए कितना क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट रहेगा उसकी टेंडेंसी का, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। या बहुत सिंपली हम ये बोल सकते हैं, आइसोलेटेड गैसियम एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं तो उसमें जितनी भी एनर्जी लगेगी वो होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर किसी भी एटम में से हम पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले शेल से निकलेगा। क्लियर? आप न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन से को नहीं निकाल सकते। रीज़न इज़ दैट कि वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, और न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करा सकते। जो लास्ट वाला शेल रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव सबसे पहले कराना होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत रहेगी उसको हम एंथैल्पी चेंज ΔH से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में दिख रहा है कि X जो है वो गैसियस स्टेट का आइसोलेटेड एटम है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव किया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है। अच्छा, यूनिट जो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो होगी kJ मोल इनवर्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट तो निकल चुका है, फर्स्ट के निकलने के बाद ही सेकेंड निकलेगा, डायरेक्टली सेकेंड नहीं निकलेगा। तो अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है उसको रिमूव कराने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब वो आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पर से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जा रहा है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है उसको हम X2+ बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एनर्जी जो रिमूव कराने के लिए निकलती है एटम में से, ठीक है, क्लियर, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में हमेशा हायर होगी, बड़ी होगी। रीज़न इज़ दैट कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसी तरह से अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे जाएंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी रहेगी उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट। अब यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एटॉमिक नंबर 60 तक की है उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया है।
और पीरियडिसिटी जो ग्राफ की है वो स्ट्राइकिंग हो रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ये रहा हमारा ग्राफ। वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 60 एटॉमिक नंबर तक, नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर एंथैल्पी है। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि मैक्सिमा नोबल गैसेस पर है जिन पर क्लोज इलेक्ट्रॉन शेल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और मिनिमा अल्कली मेटल पर है जिस पर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये देखा जा सकता है विद देयर हाई रिएक्टिविटी। क्लियर। तो ये ट्रेंड्स दिए हुए हैं सारे, ये सारे इनर्ट गैसेस के ट्रेंड है, ऐसी गैसेस, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, जो केमिकली इनर्ट होती हैं। क्लियर। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें 3.6 में, ये रहा हमारा ग्राफ 3.6। इसमें हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को लिया है ये वाले ग्राफ के अंदर, सेकेंड पीरियड में के एलिमेंट्स ही हैं, एंड फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस दोनों क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स लेंगे। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या है हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा, रिपल्शन क्या है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, उसी की हेल्प से हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता लगेगा। ठीक है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, एक्सपीरियंस होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वो एक्चुअल चार्ज के क्या होगा, एक्चुअल चार्ज से कम होगा। क्यों? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। क्लियर। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस क्या करता है, उसके क्लोज वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक शील्ड बना देता है। तो जहाँ तक वो शील्ड होती है वहाँ तक उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और उस शील्ड के बाहर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कम होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिथियम की बात की हुई है कि जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड है बाय इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस होगा वो नेट पॉजिटिव चार्ज वो लेस देन होगा एक्चुअल चार्ज से। शील्डिंग जो होती है वो इफ़ेक्टिव होती है जब ऑर्बिटल उसके इनर शेल्स में हो, कम्प्लीटली फिल्ड हो, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और ये सिचुएशन अल्कली मेटल्स के अंदर आती है। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनमें शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम लिथियम से फ्लोराइड की तरफ जाते हैं सेकेंड पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। ठीक है। क्लियर। और शील्डिंग इंक्रीज नहीं होती। क्लियर। इसीलिए अगर हम पीरियड के अक्रॉस की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है। और जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज़्यादा टाइटली क्या रहेंगे, उससे जुड़े हुए रहेंगे। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड बढ़ जाएगी। एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर। इनर लेवल्स के अंदर शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। जहाँ पर शील्डिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि जहाँ पर शील्डिंग है वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन शील्डिंग के बाहर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, तो हमें ये ट्रेंड बहुत ध्यान से समझना पड़ता है इसके शील्डिंग का। अगर ये हमें याद रहेगा तो हम इजीली ये टॉपिक को डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर है ना। तो ये कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपका टॉपिक था। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऑनलाइन हम ट्यूशन्स की क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट लेकर हमसे कांटेक्ट करें कॉन्टेक्ट नंबर से। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू
सो मच।